गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीवी एंटरप्राइजेस सोलर पावर हाउस। इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे जिसमें बताया था कि सोलिस इन्वर्टर्स की रीडिंग अपन सोलिस क्लाउड में कैसे रीड कर सकते हैं और उसको कैसे अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोलिस क्लाउड में देख सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो बनाया जिसमें मीटरिंग को लेके था कि मीटर में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रीडिंग कैसे देखेंगे और बिलिंग वगैरह कैसे होती है। इसके बाद एक डाउट कस्टमर को और आ रहा है कि भाई जो बिल जनरेट हो रहे हैं उसमें हम भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे देखें, उसमें रीडिंग कैसे होती है, क्योंकि वो चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है कस्टमर के बीच में। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अपन बिल को देखते हुए उसमें एनर्जी चार्जेस, फिक्स चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़, वो सारी चीज़ें कैसे बिल में लगती हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे उसमें रीड करते हैं, और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनती हैं वो कैसे बिलिंग में कहाँ पे दिखती हैं कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स में। तो इस वीडियो को आप देखिए, तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब ये एक बिल है हमारे पास, ये हमारे एक कस्टमर हैं, ये बाबा हरे माधव परमार्थ समिति में, सत्संग समिति में हमने लगाया था 10 किलोवाट का सोलर प्लांट, जिसमें से इस हिसाब से अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिलिंग में कैसे रीड करेंगे वो कुछ इस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। इंपोर्ट रीडिंग ये वाली है पिछले महीने की 24,073, जो कि हमने एमपीबी से ली पिछले महीने। ठीक है, इंपोर्ट मतलब जो हम लेते हैं ये पिछले महीने की है। और ये हो गई अपने करंट महीने की 25,227। तो जो पिछले महीने और इस महीने की जो रीडिंग है उनको माइनस करके जो यूनिट्स आई, हमारी जो फाइनल कंजप्शन आया वो आया 1,154। इसी तरह से जो हमारी सोलार बनाती है वो सोलार की ये पिछले महीने की रीडिंग है 10,937। ठीक है, और ये हो गई हमारी इस महीने की रीडिंग 11,463। ये दोनों को माइनस करके जो रीडिंग बनी वो बनी 525। ये आपको दिख रही है 525 यूनिट। अब बिल कैसे रीड करते हैं अपन उसको देखते हैं। ये हो गई हमारी इंपोर्ट, जो कि पिछले और इस महीने की माइनस होकर जो आई 1,154, और ये हो गई 525 हमारी एक्सपोर्ट जो हमारे सोलार ने बनाई। अब जो फाइनल बिलिंग जनरेट होगी वो इन दोनों को माइनस करके होगी, मतलब जितनी हमने एमपीबी से ली, जितनी हमारी सोलार ने बनाई 525, और जो माइनस हुआ 628। अभी जो 628 की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होती है। जो ये 628 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से। तो जो 628 गुणे 6.5 करेंगे वो हो जाएगा हमारा एनर्जी चार्जेस। जो ये आपको दिख रहा है एनर्जी चार्जेस, ये पहली वाली, ये हमारी 628 पे बनी है 4,073 यूनिट, 6.5 पर यूनिट के हिसाब से ये जो टैरिफ चल रहा है एमपीबी का। उसके बाद फ़िक्स चार्ज का ये कॉलम आता है 100 रुपये जो इसमें रखा है। उसके बाद एक फ़िक्स चार्ज है, उसके पहले FPPAS चार्जेस हैं, वो रहते हैं कुछ अलग चार्जेस फ़िक्स चार्ज के रूप में। और दूसरा कंपोनेंट है अपना फ़िक्स चार्ज। तो ये जो फ़िक्स चार्ज है वो जितनी हमने एमपीबी से ली इंपोर्ट 1,154 गुणे 1.7 इसमें करेंगे, जो कि फ़िक्स चार्ज होता है जो एमपीबी हमसे वसूलता है 1.7 रुपये के हिसाब से। मतलब जितनी भी एमपीबी की यूनिट हमने ली है उसको 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये यूनिट मिलेगी फ़िक्स चार्ज की 2002। ठीक है, ये हो गई एनर्जी चार्जेस, फ़िक्स चार्जेस। और तीसरा कंपोनेंट ये अभी इन लोगों ने लाया गया है एमपीबी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये कैसे कैलकुलेट होती है? ये जितना भी एनर्जी चार्जेस जो हमारा है, ये जो एनर्जी चार्जेस है हमारा 4,073 रुपये, इसको 9%, इसको करीब 12%, जो पहले 9% थी अभी एमपीबी ने इसको बढ़ा के 12% कर दी है। तो इसको 12% अगर करेंगे तो ये हमारा 486 रुपये निकलेगा। तो ये अभी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है एमपीबी ने, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि 12% ऑफ एनर्जी चार्जेस होती है।
तो इस तरह से अपना बिल इसमें टोटल यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। तो इस हिसाब से बिल अपना बनता है 6,325 रुपये का इनका बिल आया है। इस हिसाब से यूनिट्स के हिसाब से अपनी रीडिंग चलती है। और अगर इन केस कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स जनरेट होती हैं तो आपको वही यूनिट्स इस कॉलम में ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स, यहाँ पे आपके ऊपर दिखेंगी। अगर अपने सोलार ने ज़्यादा बनाई और वो जो हमने ली है एमपीबी से वो कम होती है तो वो यूनिट आपकी इस कॉलम में जाके चढ़ती हैं यहाँ पे।